राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज की वीडियो कार्तिक मास के ऊपर है। कार्तिक मास क्योंकि आने वाला है, 10 अक्टूबर से शुरू है कार्तिक मास। तो चलो समय ना गंवाते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। कार्तिक मास में तुलसी पूजा का विशेष महत्व बताया जाता है। कहते हैं इस माह में भगवान विष्णु 4 माह की योग निद्रा के बाद जागते हैं। इस कारण इस महीने का पौराणिक महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। कार्तिक मास आरंभ 10 अक्टूबर से हो रहा है और बता दें कि साल भर के सभी बड़े त्योहार कार्तिक मास में ही आते हैं। कहते हैं कि श्री हरि को तुलसी जी अधिक प्रिय हैं, इसलिए कार्तिक मास में तुलसी पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि इस माह में तुलसी जी का विधिवत पूजन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और घर में धन की कभी भी कमी नहीं होती। दोस्तों, पुराणों में ये भी कहा गया है कि कार्तिक मास में लगातार 1 महीने तक तुलसी के सामने दीपदान करने पर घर में सुख समृद्धि का वास होता है। इस प्रकार इस माह में तुलसी के पौधे का रोपण करना बहुत ही पुण्यदायी बताया गया है। दोस्तों, ये भी कहा गया है कि कार्तिक में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए शालिग्राम का पूजन और प्रभु के नामों का स्मरण करना चाहिए। दोस्तों, इस महीने में कार्तिक में मतलब सभी लोग नहा सकते हैं। कार्तिक नहाना मतलब एक नियम बनाकर नहाना। एक तो होता है नहाना और एक होता है नियम से नहाना। जैसे कि हम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हमें नहाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त जैसे कि होता है सुबह 4 बजे, तो आप एक नियम बना लीजिएगा कि हमें 4 बजे उठकर ही नहाना है। नियम से जो काम होते हैं, नियम से जो पूजा पाठ होती है, उसका विशेष लाभ आपको प्राप्त होता है। कार्तिक मास में ये भी कहा जाता है कि पवित्र नदियों में स्नान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर नदियों में स्नान करना आप लोगों को संभव ना हो, मतलब घर के पास में कोई भी ऐसी जगह ना हो, तो आप घर पर ही गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। भगवान विष्णु का ध्यान कर सकते हैं। पद्म पुराण में बताया गया है कि ऐसा करने से तीर्थ स्थान पर नहाने के समान ही आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो आप घर पर अगर आप चाहें तो आप संभव हो तो ताज़े पानी में ही स्नान करना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास में ऐसा नहीं है कि 2 दिन पहले भरा हुआ जल है या रात का ज़्यादा ठंडा है, शरीर आपका बीमार हो, तो आप उसमें हल्का सा गर्म पानी भी मिलाकर नहा सकते हो। वैसे संभव हो तो ताज़े पानी से ही स्नान करना चाहिए। भगवान विष्णु के प्रिय माह में कार्तिक माह हिंदू धर्म में काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। इस माह से देव तत्व मजबूत होता है। इस मास में भगवान विष्णु के साथ तुलसी पूजा करना फलदायी बताया गया है। इसके अलावा इस माह गंगा स्नान, दीपदान, यज्ञ दान आदि करने से हर कष्ट से छुटकारा मिल जाता है। दोस्तों, बताए तो बहुत सारे नियम गए हैं, लेकिन जितना संभव हो सके उतना आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार करें। कहा जाता है सनातन धर्म में कार्तिक मास का विशेष महत्व ये भी है, इसको दामोदर मास भी कहा जाता है। इस महीने में भगवान विष्णु और उनके अवतारों की पूजा करना सबसे शुभ माना जाता है। दोस्तों, इस माह 5 देवों की पूजा होती है। 5 देव कौन कौन से हैं? सूर्य देव, चंद्रदेव, विष्णुदेव और कार्तिक जी और हमारी प्यारी तुलसी महारानी। इन 5 की इस महीने में विशेष पूजा बताई गई है। और पूरे कार्तिक मास में स्नान दान और भक्त पूजन किया जाता है। इसे जगत के पालनहार विष्णु भगवान ने अक्षय फल देने वाला बताया है। स्वयं ब्रह्मा जी कार्तिक मास की महिमा बताते हुए कहते हैं कि कार्तिक मास सब मासों में उत्तम है।
जैसे कि सभी नदियों में गंगा जी को विशेष बताया जाता है, ऐसे ही सभी महीनों में कार्तिक महीना सबसे विशेष, सबसे ही शुभ बताया गया है। महीनों में कार्तिक देवताओं में भगवान विष्णु और तीर्थों में नारायण तीर्थ, गंगा जी और बद्रीनाथ श्रेष्ठ हैं। और दोस्तों बात करें अगर हम कार्तिक मास के पहले 15 दिनों की रातें वर्ष की सबसे काली रातों में से होती हैं। दोस्तों ये मैं बात कर रही हूँ अब दीपदान की। लक्ष्मीपति के जागने के ठीक पूर्व इन 15 दिनों में प्रतिदिन दीप का जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक मास में प्रतिदिन किसी पवित्र नदी पर आप दीप जला सकते हैं, किसी तीर्थ स्थल पर आप दीप जला सकते हैं, जैसे कि मंदिर हो या कोई मतलब गंगा जी आप जाते हो तो वहाँ पर। और ये सब संभव ना हो पाए तो आप तुलसी जी के पास दीपदान अवश्य करें। जो स्वयं दीपदान करने में असमर्थ हों वह दूसरे के बुझे हुए दीप को जला दें अथवा हवा आदि से उसकी रक्षा मात्र करने से ही आपको इसका बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त होगा। माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपके घर को धन धान्य से भर देंगी। अब बात करते हैं तुलसी पूजा की। कार्तिक मास में वृंदा यानी तुलसी की पूजा का काफ़ी महत्व है। भगवान विष्णु तुलसी के हृदय में शालिग्राम के रूप में निवास करते हैं। स्वास्थ्य को समर्पित इस मास में तुलसी पूजा व तुलसी दल का प्रसाद ग्रहण करने से श्रेष्ठ स्वास्थ्य प्राप्त होता है। मान्यता है कि तुलसी यमदूतों के भय से मुक्ति प्रदान करती है। दोस्तों ये तक भी बताया गया है कि पुराणों में कहा गया है कि कार्तिक मास में लगातार 1 महीने तक तुलसी के सामने दीपदान करने पर घर में हर तरह की सुख समृद्धि का वास होता है। इसी प्रकार इस मास में तुलसी के पौधे का पूजा करना, रोपण करना बहुत ही शुभदायक बताया गया है। दोस्तों अब बात करते हैं शालिग्राम की पूजा की। तो दोस्तों कार्तिक में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए शालिग्राम का पूजन और प्रभु के नामों का स्मरण करना चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है? ऐसा करने से व्यक्ति किसी भी प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। इसी प्रकार 7 समुद्रों तक की पृथ्वी का दान करने से जो फल प्राप्त होता है वो मात्र शालिग्राम जी की पूजा करने से आपको प्राप्त होगा। शालिग्राम शिला के दान करने से मनुष्य उसी फल को पा लेता है। शास्त्रों के अनुसार जो मनुष्य कार्तिक मास में प्रतिदिन गीता का पाठ करता है उसे अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है। गीता के एक अध्याय का पाठ करने से मनुष्य घोर नरक से मुक्त हो जाते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार इस महीने में अन्न दान करने से पापों का सर्वदा नाश हो जाता है। दोस्तों आप चाहें तो इस महीने भूमि पर सोने से आपको विशेष फल मिलेगा। तो अब बात करते हैं भूमि शयन की। भूमि पर सोने से मनुष्य विलासिता में जीने की प्रवृत्ति से कुछ दिनों के लिए मुक्त होता है। इससे स्वास्थ्य लाभ होता है और शारीरिक व मानसिक विकार भी दूर होते हैं। और अब किस टॉपिक पे बात करें? अब टॉपिक रह गया हमारा कि हमको क्या खाना चाहिए और क्या इस महीने हमें नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों अगर खाने की बात करें तो कार्तिक मास में बताया जाता है कि उड़द, मूंग, मसूर, चना, मटर और राई नहीं खानी चाहिए। और जैसे तामसी भोजन का तो बिल्कुल भी प्रयोग इस महीने नहीं करना है। और सूर्योदय से पहले स्नान करना है। कार्तिक मास के प्रमुख नियमों में से एक जमीन पर सोना भी माना जाता है। ये चीज़ मैंने बता दी है। शास्त्रों के अनुसार ये भी कहा गया है कि कार्तिक महीने में शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए। और कार्तिक मास में जितना हो सके आप ब्रह्मचर्य का पालन करें। दोस्तों आप चाहें तो कार्तिक का पूरा महीना व्रत रख सकते हैं। जैसे कि आप दिन में एक टाइम फलाहार ले लीजिएगा और शाम के टाइम आप अन्न ग्रहण कर सकते हैं। और अगर आपका शरीर इस लायक नहीं है, आप बीमार हैं या आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है,
तो आप नहाने का ही एक मतलब शुभ मुहूर्त बना लीजिएगा, शुभ टाइम अपना ऐसा बना लीजिएगा कि हमें इसी टाइम नहाना है तो नहाना है। टाइम से जो काम किया जाता है उसका अलग ही फल मिलता है। तो अगर आपका सामर्थ्य है, आपका शरीर साथ दे रहा है, आप स्वस्थ हैं, तो आप व्रत भी धारण कर सकते हैं। और अगर आप व्रत धारण नहीं कर रहे तो आप कार्तिक मास नहाकर ही कार्तिक स्नान कीजिएगा। दोस्तों, गंगा जल का क्या इस महीने में विशेष गंगा जल क्यों बताया गया है? गंगा नहाना या किसी सरोवर में नहाना या घर पर ही गंगा जल डालकर नहाना इसलिए विशेष बताया गया है क्योंकि आप सभी को पता है कि विष्णु भगवान जल के अंदर निद्रा में हैं। 4 महीने के लिए विष्णु भगवान जल के अंदर शयन कर रहे हैं और देव उठनी जो एकादशी होती है उस दिन विष्णु भगवान उठेंगे। तो कहते हैं गंगा जल में स्नान करने से भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन होते हैं, इसलिए इस महीने गंगा जल का विशेष महत्व बताया गया है। दोस्तों, अगर इस वीडियो में आपको ज़रा भी जानकारी मिली हो या वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।